हेलो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कोऑर्डिनेट इक्वेशन। क्लास 10th का ये चैप्टर आपका। सबसे पहले हम ये जानेंगे कोऑर्डिनेट इक्वेशन होती क्या है। इक्वेशंस पॉलिनोमियल मैंने आपको पहले बताया था। अब इक्वेशन में आते हैं तो किसी भी इक्वेशन में जो पावर्स के डिपेंड होती है उसके ऊपर बताते हैं इक्वेशन किस टाइप की है, क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है या लीनियर है। अब एक इक्वेशन जिसकी पावर, जिसकी हाईएस्ट डिग्री, यानी हमें डिग्री और पावर समझाने में पावर वही है, डिग्री बात वही है। अगर हमने किसी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाए 2, मतलब 2 ही होनी चाहिए, 2 से कम नहीं, इक्वल टू 2, ए पॉलिनोमियल सेड टू बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल टू 2 और उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। सबसे पहले ये आता है कि किस संख्या को भाई हमने कि आइडेंटिफाई करना है कौन सी इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं है। आपके सामने कुछ एग्जांपल हैं, हम इनमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी इक्वेशन में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। कैसे करेंगे, देखो भाई, पहला एग्जाम्पल ये। अब इसमें अगर हम इस वाले पोर्शन को x+1 इंटू x-1 और x² + x+1 ये इक्वल दे रखा है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है बेटा, मल्टीप्लाई करने के बाद आता है x² - 1 इक्वल टू x² + x+1। अब ये x² और ये x² ये अगर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये -1 उस साइड जाएगा तो गया ये x+2 इक्वल टू 0। बट इसकी डिग्री कितनी आई 1, और मैंने बताया क्या था, डिग्री कितनी होनी चाहिए 2। तो इस टाइप की इक्वेशन ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सिंपली है, किसी भी इक्वेशन को हम इससे एक्स को कंपेयर कर देंगे, ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने के बाद में अगर उसके पास x² का कोई भी कोफिशिएंट ना मिले, अगर x का कोफिशिएंट 0 हो जाए एक तरीके से, तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है, उसमें x² का होना जरूरी है। हम ये भी नहीं कह सकते x² हो x³ आ जाए, तो नहीं, वो भी नहीं होगी, क्यूबिक हो जाएगी, डिग्री 3 हो चुकी है। अगला क्वेश्चन जैसे ये वाला है, अब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, इस वाले को x+1 का होल स्क्वायर है, तो x+1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा x² + 1 + 2x। अब इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आएगा x² - 3x - 28। अब सिमिलरली फिर वही बात होगी, x² ये इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो x² - x² क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब ये जो कैंसिल आउट हुआ है, अब इसमें ध्यान से देखूं तो सभी कोफिशिएंट को एक साइड लेके जा रहा हूं। अगर एक साइड लेके जा रहा हूं तो आप देख सकते हो कि 1 - 3x और 2 - 3x इस साइड जाएगा। मैं इसको इस साइड ले आता हूं तो ये 1 + 2x माइनस का प्लस हो जाएगा और इसका प्लस 28। अब देखा जाए तो इसमें कहीं भी x² का कोई भी हमारा वेरिएबल नहीं है, तो x² वेरिएबल नहीं है तो डिग्री क्या होगी आपकी, डिग्री जैसे 0 बन गई, सॉरी 1 होगी, तो डिग्री 1 होगी, इसका मतलब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसी तरीके इसको सोल्व करूंगा। अब मैंने इसको सोल्व किया, ये आपके सामने क्या आएगा, ये आएगा 2x² और x + 2x यानी कि 3x और +1 इक्वल टू किसके है x² + 1 के। अब ध्यान दो, अब ये x² इस साइड आएगा, तो इस साइड आएगा तो 2x² - x² + 3x + 1 - 1 इक्वल टू 0। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। 2x² से x² को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया x² + 3x इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं इसमें भी x² का कोफिशिएंट है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी आ गई है 2, तो हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है x+1 का होल क्यूब, x+1 का होल क्यूब हम ओपन करूंगा तो क्या आएगा x³ + 1 + 3x² + 3x इक्वल टू x² + 1। अब ध्यान दो, इसकी डिग्री कितनी आ गई, इसकी डिग्री 3 आ गई है, तो डिग्री क्या गई आपकी क्वाड्रेटिक नहीं रही, ये क्या होगी आपकी क्यूबिक, क्या होगी क्यूबिक। अगर क्यूबिक होगी है तो क्वाड्रेटिक का नाम लेगी नहीं, इसका लिए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस तरीके से हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, जो होगी वो ठीक है, जो नहीं हो कैंसिल आउट। कभी भी आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा करना है कि
उसको पूरे को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में सोल्व कर लेना है, फिर देखना है कि इसमें डिग्री किसकी कितनी बनती है। अगर डिग्री से 2 बन रही है तो इसका मतलब वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर 2 नहीं बन रही है तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो अब बात आती है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल। अब आपको चाहूंगा कि इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक के सामने आपको पता लगे क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप उसको सॉल्यूशन आज कराएंगे। भाई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है ax² + bx + c। आपके सामने 3 क्वेश्चन मैं तीनों क्वेश्चन को आपके सामने एक एक करके सोल्व कर दिखाऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपका x² - 3x - 10 = 0। बेटा इसको इससे कंपेयर किया मैंने तो a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -10। अब ये वैल्यू आई है। अब ध्यान से सुनिए बात को कि ये जो इक्वेशन हमने इसे कंपेयर किया है तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू -10 है। जो ये वैल्यूज है मैं इसको कंपेयर करने के बाद आया है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ये होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में a और c का कॉम्बिनेशन, यानी कि ये वाली पॉलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में a और c की प्रोडक्ट यानी कि इसकी और इनकी प्रोडक्ट इक्वल किसी आ रही है, a c प्रोडक्ट आ रही है -10 की और b की वैल्यू आ रही है -3। अब हमको ऐसे दो नंबर्स पता करने हैं जिनका सम करे तो आए -3 और प्रोडक्ट करे तो -10। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एक सिंपल तरीका ये है कि भाई हमें प्रोडक्ट लेके आनी है उस प्रोडक्ट का एक बार हम उसको फैक्टराइज करके देख लेंगे कैसे कैसे आता है। 10 है, 10 1 into 10 आ सकता है, 2 into 5 आ सकता है और 5 into 2 सेम आ गया है। अब देखो ध्यान से, अब हमें चाहिए सब्ट्रैक्शन। देखो 5 और 2 कितना डिफरेंस है 3 का, तो इसका मतलब हमारे पास फैक्टर मिल चुका है। अब बात ये है, अब मैं इसमें पुट करूंगा, इसमें पुट करना तरीका क्या है। अब -3 को हम किस तरीके से लिखें कि वो फॉर्म 2 5 की हो जाए। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब ध्यान दो, अब इसका सम किया मैंने, कितना आ रहा है -3 आ रहा है ना, तो इसको देखो 3 को मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया दो तरीके से कि उनका प्रोडक्ट तो कितना आ गया 10 और सम कितना आ गया -3। अब ध्यान दो, अब यहां से मैं क्या करूंगा, अब यहां से इसमें से x को कॉमन ले लेता हूं। x को जैसे ही कॉमन लिया तो x - 5 आ गया है, यहां से 2 को कॉमन ले लिया, x - 5 आ चुका है = 0। ध्यान आपको ये रखना इंपॉर्टेंट क्या है कि ये दोनों फैक्टर आपके बिल्कुल सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम। ये दोनों फैक्टर अगर सेम होंगे तो आप ठीक चल रहे हो, ठीक है। अब देखो दोनों फैक्टर x - 5 x - 5 दोनों में है, तो मैंने दोनों से x - 5 को कॉमन ले लिया। x - 5 यहाँ से कॉमन गया है तो यहाँ कितना रह गया x, यहाँ से रह गया 2, तो बेटा क्या आ गया x - 5 x + 2 = 0। अब कंपेयर करने का तरीका ये है, ये सॉल्यूशन आ चुका है, एक तरीके से फैक्टर हो चुके हैं। हमें ये देखना है सॉल्यूशन मतलब उसका पॉलिनोमियल सॉल्यूशन क्या है, तो उसको 0 कर दे, ठीक है। अब एक बार तो हम ये देखो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ रही है 0 आ रही है। दो नंबर की प्रोडक्ट 0 कब आती है, या तो बेटा उनमें से एक 0 या फिर दोनों 0। हम लेके चलते हैं इफ x - 5 = 0। एक बार x - 5 को 0 ले लिया तो आंसर कितना x = 5। इफ अगर x + 2 0 हुआ तो एक्चुअली कितनी आ गई -2। तो बेटा इस पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या है, मतलब सॉरी उसका सॉल्यूशन क्या है, x = 5 और -2 इसका क्या है सॉल्यूशन है। सिमिलरली अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान देंगे आप, इस वाले क्वेश्चन की खास बात क्या है, इसमें रूट में बात आ चुकी है 2x² + 7x + 5√2 = 0। कोई बात नहीं, देखो इसको इससे कंपेयर फिर से कर रहा हूँ। कंपेयर करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, a की वैल्यू आ रही है √2, b आ रहा है 7 और c आ रहा है 5√2। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दो, अब इसकी प्रोडक्ट, इन दोनों प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए, a और c की प्रोडक्ट कितनी आएगी √2 × 5√2, आंसर आया हमसे 10। और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 7। अब हमें किसको एक्सपेंड करना है 7 को, किस तरीके से, इस तरीके से कि दोनों का सम करे तो आए 7 और प्रोडक्ट करे तो कितना है 10। अब हमको पता लग रहा है कि 10 प्रोडक्ट कब आता है, पहले पता था 10 प्रोडक्ट कब आता है 1 × 10 2 × 5 और 2 × 5 का सम कितना हो रहा है 7 हो रहा है। तो बेटा इसके भी दो फैक्टर बन गए। मैंने क्या किया, अब 2x² 7 को एक्सपेंड कर दिया 5x + 2x में और 5√2 = 0। देखो समार आने बिल्कुल सेम, प्रोडक्ट भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ से। अब इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, है ना,
क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो हमने एक्स कॉमन ले लिया सिंपल। तो यहाँ से एक्स कॉमन गया तो क्या रहेगा, √2x+5। अब ध्यान दो, अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, इसमें क्या कॉमन आ सकता है, मैं यहाँ पे एक्स कॉमन लेके नहीं, 5 का कोई फैक्टर नहीं है। हाँ, ये दिखाई दे रहा है कि एक्स 2 और √2 है, तो जो √2 है वो 2 का फैक्टर होता है, सिंपली है, क्योंकि √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 होता है, इन दोनों प्रोडक्ट आता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से √2 कॉमन ले लिया। अब 2 से अगर √2 बाहर चला गया है तो अंदर क्या रह गया, √2+5। अब देखो ये x तो है ही, इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, ये वाला फैक्टर बिल्कुल सेम आ रहा ना, तो हम ठीक चल रहे हैं। √2x+5 और x+√2 इक्वल टू 0, वही सिंपल। इफ √2x+5 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -5/√2। अगर इसको मैं 0 की इक्वल पुट करूं, इसको x+√2 को, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू -√2। दिस इंप्लाइज इस वाले की इक्वेशन सॉल्यूशन क्या क्या है, -5/√2, और दूसरा क्या है, -√2। इसके तो क्या सॉल्यूशन आ चुके हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करने के लिए हम दो रूट फाइंड आउट करते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम उसके दोनों रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन जो मैंने पिछले में था, जो क्वेश्चन आपका रह गया था, 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0। वही एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया है कि भाई हम इसके दो रूट सम और डिफरेंस करके निकाल सकते हैं। अब है ना, मैं आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन निकाल के दिखाता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, मैं इसमें इसके एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या आ गया आपका, एलसीएम 8 आ गया है, तो एलसीएम जैसे लिया आपके पास इक्वेशन ये बन गई आपकी 16x² - 8x इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं इसको ax² + bx + c से, तो बेटा यहाँ पे a की वैल्यू तो आपके पास 16 आई हुई है और b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू 1 है। अब ये चीजें हम इस इक्वेशन पुट कर देते हैं। जो फॉर्मूला आपका पुट करने के पास हमारे पास इसके क्या आएंगे, रूट। अब जैसे b की वैल्यू कितनी है, -8, तो बेटा माइनस और माइनस भी करना है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √ b² - 4ac। अब b² b क्या है, b की वैल्यू -8 और -8 का क्या करेंगे, स्क्वायर, -4a, a की वैल्यू कितनी है 16, ac कितना है 1, हो गया मल्टीप्लाई 2 ऑफ a की वैल्यू कितनी है 16, तो 2 इंटू a कितना हो गया 32। अब देखो ये होगा 8 प्लस √ में क्या 64 माइनस 64 डिवाइड बाई 32। दिस सिंपलाइज 60 - 64 कितना आ गया 0, तो यानी कि 8/32 आंसर आ गया यहाँ से। जैसे कट किया मैंने, कितना आंसर आ गया 1/4। तो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/4। अब रूट क्या है, रूट तो दो होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर रूट हमको मिला एक है तो इसका मतलब ये है कि दोनों की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1/4। वेरी इजी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन पुट अप होता है, ये b² - 4ac क्या है। हम इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको सामने कोई भी क्वेश्चन आ सकती है। जैसे मान लो मैं इक्वेशन ले लिया आपके सामने 2x² + 4x + 7 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन देने के बाद में आपसे पूछेगा कि इसकी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बताओ, तो आपको करना क्या है, हमको करना है b² - 4ac की वैल्यू निकाल देनी है, जिसको हम d से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू हम कंपेयर करेंगे इससे, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 2, b कितना आएगा 4, c कितना है 7। अब वैल्यू पुट की b की, तो b का यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4a, a की वैल्यू कितनी है 2, c कितना है 7। देखो 16 माइनस 4 2 8 7 56, आंसर कितना है आपके पास माइनस का 40। ये आपकी क्या आ गई डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और पुटअप होते हैं, वो क्या क्या है। अब इसी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी <0 भी आ सकती है, इसी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी आ सकती है और इसी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 भी आ सकती है। 3 वैल्यू आ सकती है। तो इसमें 3 चीजें क्या होंगी, अगर आपकी इस डी की वैल्यू यानी कि b² - 4ac की वैल्यू <0 आती हो, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आती हो, तो समझ जाना इस इक्वेशन के कोई भी नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी कि इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। वो क्या आगे नेगेटिव रहेंगे, वो उसकी वैल्यू नेगेटिव, वो इमेजिनरी नंबर देंगे, रियल नंबर नहीं आएगा, तो उसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाए <0, अगर इसकी वैल्यू आ जाती है क्या ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर,
जीरो जीरो से बड़ी वैल्यू आ जाती है तो हम बोलेंगे टू रियल डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग रूट एग्जिस्ट, इसके दो रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब थर्ड बच गया आपके पास डी इक्वल टू जीरो। अब उसके दो इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि क्वाड्रेटिकेशन होगी तो उसके दो ही रूट होंगे और दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए, जीरो। तो अब आपको मैं एक क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन समझोगे आप कैसे क्या क्वेश्चन सोल्व होता है। मोस्टली ये एग्जाम में आपके इसमें ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। ये है 365। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका पॉजिटिव इंटीजर चाहिए बेटा, जिनका हम स्क्वायर करके उसका सम कर दे तो आंसर कितना है, 365। ठीक है, हम ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, एक नंबर ऐसे टाइम पे एक नंबर ले लेते हैं जो अब मैंने बता रखा है, जो पूछा जाए उसको मान लेते हैं। देखो, लेट द फर्स्ट नंबर, हमने पहले नंबर को मान लिया x, देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, अगर पहला नंबर x है तो सेकंड नंबर उसने बोला कॉन्जुगेटिव इंटीजर यानी एक के बाद एक, यानी एक पहला x है तो अगला क्या होगा, x+1। फिर आते हैं कोड क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन जो कहता है वो ये कह रहा है कि उनका स्क्वायर का सम करना है। ठीक है, इनका स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर की तरह से आना चाहिए 365 आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करो, इसको ओपन कर लो, x का स्क्वायर, अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x हो गया, ये 365। इसको सोल्व किया, ये 2x का स्क्वायर हो गया प्लस 2x, और ये 3 से इस साइड को लेके आऊंगा 365 को, तो 1 माइनस 365 कितना हो जाएगा, माइनस 364 इक्वल टू 0। अब इससे मैंने दो को कॉमन ले लिया, दिखाई दे रहा है कि कॉमन लेना है, तो x माइनस आपके पास ये कितना आ गया 1 कितना बेटा 182 इक्वल टू 0। अब आपके सामने ये इक्वेशन आई हुई है, देखो 2 से मल्टीप्लाई, ये डिवाइड नहीं 6 डिवाइड में हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन बन गया x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना चाहिए, माइनस 182, और सम करें तो होना चाहिए +1। मैंने बता रखा है कि देखो a b c तीन होते हैं, ये a कोएफिशिएंट, ये b का, ये c का, तो प्रोडक्ट होना चाहिए ac के इक्वल, सम आना चाहिए b के इक्वल। ठीक है, ऐसा 182 हमें दिखाई दिया बेटा। जैसे ही हम 14 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दोनों नंबर आ जाएंगे। अब 14 13 लेने कैसे हैं, देखो यहाँ पे सम है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। सम तो आना चाहिए प्लस में और प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस में। अब ये माइनस कब आएगा, जब उनमें से एक नंबर आपका क्या हो, माइनस, क्या हो, माइनस। तो देखो यहाँ सम प्लस का है तो यानी कि नंबर बड़ा किसके लेंगे, प्लस वाला देंगे। इसको फैक्टर में तोड़ दिया, x का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लिया बेटा, x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लिया तो x प्लस 14। मैंने बता रखा है कि यहाँ पे दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए, सेम। अब आपके सामने दो फैक्टर आ चुके हैं, x माइनस 13 और x आ गया x प्लस 14। एक बार अब दोनों प्रोडक्ट 0 है तो प्रोडक्ट 0 यानी कि इनमें से एक नंबर 0 होना चाहिए, हो सकता है दोनों। तो एक बार हम क्या करेंगे, x माइनस 13 को 0 पुट करेंगे, हम लिख देंगे इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल 13 आ गया। सेकंड वाले को अगर इसको पुट करते हैं x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो इसका आंसर कितना आता है, माइनस 14। अब ध्यान दो, उसने बोला पॉजिटिव तो इसकी वजह से इसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, x प्लस इक्वल टू 13 वो नंबर है। तो बेटा एक नंबर 13 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 14। इस तरीके से आपके दो नंबर आ चुके हैं पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन है, 13 और 14, जिनके प्रोडक्ट का आंसर कितना चाहिए, जिसके सम का स्क्वायर कितना आएगा 365। ये तो आपका क्वेश्चन था। ठीक है, एक हमको कुछ आपको बताना है कि नेचर ऑफ द रूट इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन। ये मैंने पहले बता रखा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम इसकी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। एक लेस देन 0 होता है, एक 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू 0 होता है, एक होता है ग्रेटर देन 0। अगर ये वैल्यू आती है तो हम कहते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर ये वैल्यू आती है तो टू रियल इक्वल रूट क्या आएंगे, टू रियल इक्वल रूट। अगर ये आती है तो टू रियल डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग रूट आएंगे, रियल आएंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, एग्जिस्ट। ठीक है, तीन बातें होती हैं। इसलिए मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। 3x + 5
2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमें इसके रूट बताने, इसके नेचर बताने क्या होंगे। तो क्या करना, देखो इसको मैंने उसी कंपेयर करना किससे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 2, b कितना आया -3 और c आ गया 5। अब चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू यानी कि d क्या होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू पुट की -3 का होल स्क्वायर आ गया -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, सी कितना है 5, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो गया 40। आंसर आ गया आपका -30 जो कि क्या है <0। इसका मतलब इसके नो रियल रूट एग्जिस्ट। इसी तरीके तो क्वेश्चन आप और ट्राई करोगे, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके बाद क्वेश्चन आता है, आप एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं। देखो एक क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके चेक करें, चेक करते हैं। देखो b² माइनस 4 इसे निकाल लेंगे। b की वैल्यू आपके पास कितनी है -6 का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू देखो -4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, 6 का स्क्वायर 36, 4 इंटू 20 कितना आ गया 24 इक्वल टू 12 यानी ग्रेटर देन 0। हेंस इसके क्या हो जाएंगे, दो रियल डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट कर जाएंगे। ये हम किसी भी इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि भाई इसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम नेचर ऑफ उसका रूट बता सकते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के 4 इक्वल रूट्स, यानी कि हमें के की वैल्यू निकालनी आएगी इक्वेशन से और ये बताना पड़ेगा कि भाई के की क्या वैल्यू होगी जिससे इसके 2 इक्वल रूट होंगे। तो 2 इक्वल रूट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए b² माइनस 4c इक्वल टू कितना चाहिए 0। और बेटा ये डिस्ट्रीब्यूट वैल्यू कितना चाहिए 0। अब 0 के लिए क्या करना, हमको ध्यान देना है एक के की वैल्यू बतानी है यहाँ पे क्या होगी जिससे इसके रूट इक्वल हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, वही सिंपल है, वही है। अब आपके सामने सबसे पहले तो ax² प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर कर दो। जैसे मैंने कंपेयर किया a की वैल्यू कितनी आई 2, b कितना आया यहाँ से -k और c आ गया आपका 3। देखते हैं अब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 बनाना है क्योंकि इक्वल रूट के लिए यही कंडीशन है। p की वैल्यू कितनी आ चुकी है -k और -k का क्या हो जाएगा स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू 3। तो k स्क्वायर कितना हो गया माइनस इक्वल टू 0, 4 इंटू यानी कि -4 इक्वल तो k स्क्वायर कितना इक्वल टू 24 के और k इज इक्वल टू 24 का रूट, वो भी प्लस माइनस, यानी कि k की वैल्यू प्लस माइनस 24 होगी तो ये हमें क्या देगा 2 इक्वल रूट देगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन और बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक क्वेश्चन है जैसे कि kx माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई। देखो kx स्क्वायर हो गया और अभी माइनस kx ये 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इस वाले को इससे जैसे मैंने कंपेयर किया तो a की वैल्यू आपके पास आ गई k, सो हाँ, और b कितना आ गया माइनस का 2k और c आ चुका है 6। वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, ये रहा सेम प्रोसीजर हमारा। ये हमको नहीं छोड़ना है क्योंकि बेटा यही हमें इक्वल रूट देता है और यहाँ से k की वैल्यू देगा। अब देखो b की वैल्यू कितनी है -2k, तो -2k का होल स्क्वायर कर दिया। -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है k है, c कितना है 6 है, तो 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 4 इंटू 6 24k इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने k कॉमन ले लिया भाई, दोनों में था, तो 4k माइनस 24 इक्वल टू आ गया 0। अब देखो दो बातें हैं, दोनों प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब मैं एक एक 0 लूंगा। लेट कर लेते हैं, लेट k इक्वल टू, या तो k इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। दूसरे में क्या हो सकता है 4k माइनस 24 इक्वल टू 0, तो 4k इज इक्वल टू 24, उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 24/4, x की वैल्यू 6। तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू हो सकती हैं, या तो k की वैल्यू 0 होगी या वैल्यू आपके पास 6 होगी। इस तरह से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, आपको इसको ध्यान से देखना है। क्या क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड उनकी एज का सम कितना है इज 20 ईयर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। अब ये बोला दो फ्रेंड की
सम एज का सम कितना है 20 ईयर है, और 4 साल पहले उनका 2048 था। सिंपल है, क्या करना है आपको, सिर्फ इतना देखना है कि निकालना क्या है, जो पूछा जाए वही मान लो। लेट कर लेंगे, लेट द एज ऑफ फर्स्ट पर्सन, क्या ले लिया x ईयर। अब बोला सम उसका 20 ईयर है, तो एक x है तो दूसरी कितनी मिलेगी उसकी 20 माइनस एक्स मिलेगी। देन एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स ईयर। ठीक है, अब इसने बोला है कि 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गए तो 4 साल पहले 4 ईयर एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एज कितनी हो जाएगी 4 साल कम होगी, चलो ठीक है। और 4 ईयर एगो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स। ठीक है, अब ध्यान दो प्रोडक्ट के नियम को, प्रोडक्ट कितना चाहिए 48, तो अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, तो यानी कि x माइनस 4 इंटू में इसको घटाया कितना आ गया आपके पास 16 माइनस एक्स, सेपरेट करने के बाद में इक्वल टू किसके आना चाहिए 48 के। आप कर दे मल्टीप्लाई, आपने जैसे इसी मल्टीप्लाई किया देखोगे ना 16x, एक्स की एक्स की तो माइनस एक्स स्क्र, 4 की 60 की थी 164 प्लस का 4x, कितना आंसर आ गया 48। अब ये एक्स स्क्र है, ये 16x, ये 4x, कितना आ गया बेटा 20x, ये माइनस 64 इक्वल टू 48। अब 48 की साइड लेके गए क्या हो जाएगा ये माइनस में, ये 20x बेटा 20x। अब 40 माइनस का हो जाएगा। अब जैसे मैंने इसको ऐड किया तो आपके पास कितना आंसर आया बेटा, देखो ध्यान से 112। अब ऐसा हो इस सिचुएशन आने के बाद हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आता है। अब ये आने के बाद हम चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से a की वैल्यू तो +1 है, b की वैल्यू -20 है, और इसकी वैल्यू की है +112। अब मैंने सभी वैल्यू को इसमें पुट करूंगा, तो b पुट किया मैंने, b की वैल्यू कितनी आएगी -20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, c कितना है 112। अब देखिए 400 हो चुका है, -448 हो गया इक्वल टू 0, 0 नहीं आएगा, ये क्या आएगा माइनस का 48, ये क्या आ गया लेस देन 0। सो इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते तो बेटा ये सिचुएशन आपकी पॉसिबल नहीं है, तो हमें रूट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या चेक कर लोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसी तरीके से पूछा है इज इट possible to design a rectangular field of perimeter 80 meter and area is 400 meter square, अगर if so find them। अब इसने पूछा है कि अगर ऐसी पॉसिबल है क्या कि रेक्टेंगुलर फील्ड बनाया जाए जिसका पेरीमीटर 80 मीटर आए और एरिया उसका क्या रहे 400 मीटर स्क्वायर। अगर है तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फील्ड, इतना करना आपको। देखो ध्यान दो, लेट कर लेंगे भाई, क्या लेट करना है, लेट द ब्रेथ ऑफ फील्ड कुछ ही मान लो, लेंथ है बेटा मर्जी आपकी, वो मान लिया मैंने x मीटर, पेरीमीटर क्या है 80 मीटर, तो एंड लेट कर ली लेंथ को ऐड किया तो क्या आया 5 मीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग पेरीमीटर क्या होना चाहिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 80। अब 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 80 देखा जाए तो यहां से भी निकाल सकता हूं मैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया आपके पास 40, y की वैल्यू आ गई 40 माइनस एक्स। अब ध्यान दो ये लेंथ है और एक लेंथ आ गई एक ब्रेथ आ गई, एरिया क्या दे रखा है, एरिया इक्वल टू दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू आपके पास कितना आना चाहिए
400 मीटर। मल्टीप्लाई कर दो, 40x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 400, एक साइड लेके सभी को, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या चेक करोगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac चेक किया तो बी की वैल्यू कितनी है 400, सॉरी 40 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और बी सी की वैल्यू 400। इसका आंसर कितना आ गया, बोलो 1600 स्क्वेयर कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई की, ये भी कितना आ गया 1600 इक्वल टू कितना आ गया 0। हैंस इसके दो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ऐसा सम निकालना है जिसका सम तो आए -40 और प्रोडक्ट आए 400, इस तरह का बताना है। तो बेटा सिंपल है, ये 20 तो मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस का 400 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन यहाँ से लिया तो x माइनस 20 आ गया, यहाँ से 20 कॉमन लिया तो x माइनस 20 यहाँ से आ गया इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 20 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। देखा जाए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20, एक 20 दोनों 20, यानी कि उसका जो लेंथ भी 20 मीटर है और उसकी ब्रेथ भी 20 मीटर है। तो ये पॉसिबल है। तो बेटा इस तरीके से वो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल फील्ड नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखना इस बात में, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन पहले चेक कर लेने से आपको 20 के मार्क क्या होगा। थैंक यू।